बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अगर हम अपने बच्चों को हकीकी इस्लामी तारीख़, इस्लाम के अहवाल अहकाम अगर उन्हें अज़बर करवाएंगे तो यकीनन जो इंतहाई मेयारी इक़दार इस्लाम ने फ़राहम की हैं उनका अक्स आप उनकी जवानी और अपने बुढ़ापे में ज़रूर देखेंगे। कभी भी वो मुआशरा इस्लामी नहीं कहला सकता जिसमें ओल्ड एज होम हो। परवरदिगार तो दे वाज़े अहकामात कि इन दोनों में से या एक जब बुढ़ापे में तुम्हारे सामने आए तो इनके सामने अदब से झुके रहो और उफ तक ना कहो। जब कुरान ये तालीम दे वालिदैन के बारे में तो उस मुआशरे में भी ओल्ड एज होम होंगे जहां औलाद अपने वालिदैन को दरबदर करके उन इदारों के हवाले कर देते हैं। यकीनन ये इस्लामी माशरा नहीं। हम में से अक्सर ने अपनी औलाद के लिए स्टेटस मुंतखब किया, डॉक्टर, इंजीनियर, CS, मुख्तलिफ स्टेटस मुंतखब किए, बिजनेसमैन, और फिर वो बदबख्त वाक़यात सामने आए हैं मुआशरे में कि पिछले दिनों एक नामवर नावल निगार उसका इंतकाल हुआ तो बेटे सारे अमेरिका में थे। टोटल 56 अफराद जनाजे में थे और कोई ऐसा बंदा उसका अजीज़ो कारब नहीं था जिसके साथ गले ला के ताज़ियत की जा सके, जिसे अल्लाह का हुक्म कहा जा सके। तो क्या ये हमारे ही हाथों की कमाई नहीं है? परवरदिगार ने जब ये फरमा दिया, अल्लाह तो किसी पर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता, ये जो कुछ आफत तुम पे उलट पड़ती है ये तुम्हारे ही हाथों का किया धरा है। तो यकीनन ये हमारे ही हाथों का किया धरा है कि हमने हकीकी इस्लामी तालीमात से अपने बच्चों को रोशनास कराया ही नहीं। वगरना वो माँ बाप के पाँव धो धो के पीते, लाशऊर में भी सोच नहीं सकते थे कि हम उन्हें घर से निकाल के ओल्ड एज होम के दर पे छोड़ आएंगे बेयारो मददगार। इस्लामी माशरे में यह कभी ना होता, मगर ये हमारे हाथों की कमाई है। अब हम कब समझेंगे कि हम हकीकी इस्लाम को आप खुद भी अपनाएं और अपने बच्चों पे भी लागू करें, ताकि किसी माँ बाप को ओल्ड एज होम की जहमत ना उठानी पड़े। सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।